अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ईकेट 2 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स अब पूछ रहे हैं कि अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ईकेट 1 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद ही यूईटी ने 3 जून से अपना जो एडमिशन्स के लिए एडमिशन फॉर्म फिलिंग के लिए पोर्टल है ओपन कर दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते थे वो भी अप्लाई कर सकते थे, और अब अगर ईकेट 2 का रिजल्ट आ गया है तो ईकेट 2 के रिजल्ट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वन थिंग यू शुड क्लियर फॉर दैट एडमिशंस, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो हमारा फर्स्ट जिन स्टूडेंट्स ने ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई किया, यानी 3 जून से ऑनवर्ड जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, वो उन स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि क्या जो फर्स्ट टेस्ट की बेसिस पे जिन्होंने अप्लाई किया उनकी अलहदा मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट कब लगेगी वो वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को, इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें, और मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि जो आपका ईकेट 1 का, बेशक आपने ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई किया या आपने ईकेट 2 की बेसिस पे अप्लाई किया है, आपका एडमिशन क्लोजिंग होने के बाद ही मेरिट लिस्ट लगेगी। एक ही दफ़ा यूईटी लाहौर अपना एडमिशन एक ही दफ़ा क्लोज करती है, उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली मेरिट लिस्ट लगाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 जुलाई ये यूईटी के अंदर अप्लाई करने के लिए अब लास्ट डेट आपकी 11 जुलाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटर जो है वो स्टार्ट हो गया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। 16 डेज लेफ्ट हैं आपके जो एडमिशन्स क्लोज होने में, यानी 11 जुलाई को आपके एडमिशन्स यूईटी के क्लोज हो जाएंगे। बेशक आपने ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई करना है, बेशक ईकेट 2 की बेसिस पे अप्लाई करना है। आपने एक दफ़ा जब 11 जुलाई तक अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट ख़त्म होगी, डेडलाइन अप्रोच करेगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। उससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। यूईटी हर टेस्ट की बेसिस पे अलग-अलग मेरिट लिस्ट नहीं लगाती है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। आई होप कि अब आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब सेकेंडली, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो आपका एंट्री टेस्ट का के लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स नज़र आएंगे। 1 is generate चालान और टोकन, 2nd is application submission, 3rd is application approval, 4th is merit list और 5th is change preference। अभी फ़िलहाल जब आपने अप्लाई करना है तो आपके पास ये 3 जो स्टेप्स हैं ये आपने फॉलो करने हैं, ये आपके अभी फ़िलहाल काम के हैं। अभी जब आप लोग 11 जुलाई आपके पास लास्ट डेट है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना चालान जनरेट करना है। जनरेट पे क्लिक करें, सिंपली आप अपना यहाँ पे CNIC विदाउट डैशेस पुट करें, यहाँ पे अपना फुल नेम और यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने कैसे करना है, जो आपका +92 की फॉर्मेट में है, +92 के फॉर्मेट में आपने अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। अगर आप लोग इसको 0300 की फॉर्म में करेंगे तो ये आपको इनवैलिड फॉर्मेट का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे 0300 के फॉर्मेट में करूँगी तो ये यहाँ पे इनवैलिड का फॉर्मेट दे देगा। ये देखें, इनवैलिड फ़ोन नंबर फॉर्मेट के अंदर इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंपली आपने ये +92 उन्होंने करके भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, +92 3x की फॉर्म में आपने अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा होगा आपने वो डालना है, और उसके बाद जनरेट चालान कर देना है। जनरेट चालान करने के बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा, 3000 का वो चालान होगा, आपने वो पे करना है। पे करने के बाद जब आपका चालान फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने बैक आके सेकंड वाले स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप है आपका एप्लीकेशन सबमिशन। फिल एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक आपके लॉगिन आएगा, CNIC आपने पुट करना है, चालान नंबर पुट करना और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो भी जिस तरीके से भी आपके नाम और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई है, आपका CNIC, आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम और CNIC जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान से पुट कीजिएगा। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स आपकी जो भी फर्स्ट ईयर की 10th की होंगी आपने वो पुट करनी होंगी। सेकेंड ईयर के रिजल्ट का भी वो आपसे पूछेगा। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग है तो आपने जस्ट अपना रोल नंबर पुट करना
करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना होगा सेकेंड ईयर के रिजल्ट का। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आप उसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। लेकिन एडमिशन आपका, बेशक आप गैप ईयर के स्टूडेंट हैं, एडमिशन आपका फर्स्ट ईयर की बेसिस पर ही होगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी सारी फिर उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी पूछेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। आपको डोमिसाइल, आपका इंटर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद आप लोगों ने जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी, आपकी ये पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल रिकॉर्ड फिल हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर अपनी फील्ड जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। उसके अंदर आपने अपनी एक फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और एक आपने कैंपस सेलेक्ट करना होगा। आप एक ही कैंपस के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के साथ, डिफरेंट कैटेगरीज के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने A1 में अप्लाई करना है तो आप कंप्यूटर साइंस में A1 और A2 में अप्लाई करना है तो आप लोग लाहौर कैंपस में तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक ही कैटेगरी 2 दफ़ा सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि A1 कंप्यूटर साइंस को लाहौर के अंदर A1 कैटेगरी में 2 दफ़ा पुट कर रहा है तो वो आपका खुद ही वो एरर दे देगा कि अभी आप जो है एट अ टाइम एक ही कैटेगरी और एक ही कैंपस में 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। वहीं पे वो आपको रोक देगा। और इस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट अब आपने कैसे रेडी करनी है उसके लिए अलहदा से वीडियो बन चुकी है। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट फॉर यूईटी। आपके पास जो वीडियो आएगी आपने पास एजुकेशन सिस्टम की वो वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी वो लगा दी जाएगी वीडियो। आपने देख लेना है कि अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट को किस तरीके से डालना है। उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में बताया गया कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से डालनी है। फिल एप्लीकेशन के बाद आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन अप्रूवल का यहाँ पे लॉगिन करके अपने यहाँ पे लॉगिन करते रहना है और लॉगिन CNIC और चलान फॉर्म दिखा के आपने CNIC लॉगिन करके देखते रहना है कि आपका एडमिशन जो स्टेटस है वो क्या है, अप्रूव्ड हो चुका है या नहीं हुआ है। वो जब आपका 17 जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपके पास यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी 18 जुलाई को। 18 जुलाई को अगर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, आप लोगों ने मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख लेनी है। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगर लगती है उसके अंदर आपका नाम नहीं आता तो आपने नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। अगर आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जिस लिस्ट में नाम आएगा उसी लिस्ट के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में खुदा ना खास्ता नाम नहीं आता तो आपने ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने हैं, ठीक है। और अगर आपका किसी भी फील्ड में ऐसे या तो आपका एडमिशन होता ही नहीं है या फिर किसी भी लिस्ट में नाम आता ही नहीं है या फिर आपका अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोगों के पास अगस्त के अंदर 28 अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली 28 अगस्त में आपको प्रेफरेंस चेंज करने की ऑप्शन दी जाएगी। यहाँ से आप लोग जनरेट करके अपनी एक नई प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट कर सकेंगे CNIC और चलान नंबर डाल के लॉगिन करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 स्टेप में अपना एडमिशन जो है एडमिशन जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल जो आपके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो जनरली रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो ये 3 स्टेप हैं। पहले आपने अपना चलान जनरेट करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और जो एप्लीकेशन अप्रूवल है उसको आपने लॉगिन करके चेक करते रहना है। मेरिट लिस्ट जो है वो आपने जब भी देखनी है आपने ये 4th नंबर वाले स्टेप पे क्लिक करना है और अगर आपने प्रेफरेंस चेंज करनी है जब ये अलाउ करेंगे, जब ये अनाउंस करेंगे तब आप लोग यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यूईटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। इस साल यूईटी ने बहुत सारे मज़ीद नए प्रोग्राम्स ऑफर करने स्टार्ट किए हैं। कुछ जो कैंपसेस हैं उसके अंदर प्रोग्राम्स को शफल किया है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से उन्होंने क्या क्या क्राइटेरियाज चेंज किए हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे ये ओवरऑल पंजाब के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए हैं। इसमें तमाम जो डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रोग्राम्स आपके ऑफर किए जा रहे हैं उनमें जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग। ये जियोलॉजिकल लाहौर में, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग लाहौर में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद में, माइनिंग इंजीनियरिंग लाहौर में ऑफर कर रहे हैं कैंपसेस। और इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो। अगर आप ICS के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कम्बिनेशन में मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट्स आपके कम्बिनेशन होने चाहिए। इंटरमीडिएट में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए या तो आप ECAT
फर्स्ट ई कैट में या सेकंड ई कैट में आप अपेयर हुए हों, उसका रिजल्ट भी रिक्वायर्ड है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है सिर्फ केएसके के न्यू कैंपस और नारोवाल कैंपस में होगी, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर या इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन आप में आपके पास हों। और आपका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 60% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में हो। सेम इज द केस विद सिटी एंड रीजनल प्लानिंग इन लाहौर, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन इन लाहौर। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, इसमें मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। और जो उसके बाद यहाँ पे ये वाली इंजीनियरिंग फील्ड है, इसके अंदर भी मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स ने एडिशनल मैथ्स दिया हुआ है तो फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड्स में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे जो एडमिशन यहाँ पे डिसिप्लिन मेंशन हुए हैं, यहाँ पे मेंशन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन अबव मेंशन डिसिप्लिन ऑफ ओपन मेरिट ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस, यूटी विल एक्सेप्ट द एंट्री टेस्ट ऑफ नॉन पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स रिजल्ट हु अपीयर्ड इन द एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय यूटी लाहौर और एंट्री टेस्ट टेकन बाय द टेस्टिंग सर्विसेज अप्रूव्ड बाय पीईसी और रेलेवेंट बॉडीज। यानी कि यूटी इन ये प्रोग्राम्स है ना, यहाँ पे ये वाले सारे प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के लिए यूटी अपने ई कैट के अलावा जो नॉन पंजाब डोमिसाइल यानी कि कोई बलोचिस्तान वाली साइड पे हैं, सिंध वाली साइड के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उन्होंने एनईडी का रिजल्ट एनईडी का टेस्ट दिया हुआ तो उनकी रेलेवेंट बॉडीज़ जो हैं, जो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाए होंगे, उनका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगी, बट फॉर जस्ट दीज प्रोग्राम्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटिंग रिलेटेड और उसके रिलेटेड डिसिप्लिन हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर साइंस तमाम कैंपसेस में ऑफर हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाहौर और केएसके में, साइबर सिक्योरिटी लाहौर में, और उसके बाद डेटा साइंस लाहौर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर और केएसके दोनों कैंपसेस में हो रही है। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स जो है लाहौर में, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम लाहौर में, अप्लाइड कंप्यूटिंग लाहौर में हो रही है, गेमिंग एंड एनिमेशन लाहौर में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है ये भी लाहौर और केएसके कैंपसेस में हो रही है। जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है वो मोस्टली लाहौर और केएसके कैंपस में इंट्रोड्यूस हुए हैं न्यू। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट स्टेटेड कॉम्बिनेशंस के साथ इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ई कैट आपने कोई भी एक दिया हो। उसके बाद जो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो अदर देन लाहौर के अलावा तमाम कैंपसेस में आप जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। अब लाहौर कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट ऑफ स्टेटेड कॉम्बिनेशन। मिनिमम 60% मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा आप लोगों ने ई कैट 1 या 2 दिया हो। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे अलहदा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनसीईएसी से एसोसिएटेड है वो तमाम लाहौर के जितने भी कैंपसेस हैं उसके अंदर हो रही है। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लिंक्ड है वो सिर्फ लाहौर के अंदर है, जिसके अंदर आपको प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के या इसके इक्विवेलेंट स्टेटेड कॉम्बिनेशंस जो हैं उसके अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं, या और आपने साथ में ई कैट 1 या 2 दिया होगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर और केएसके में ऑफर हो रही है, ये एक नॉन ई कैट प्रोग्राम है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको नॉन ई कैट प्रोग्राम और ई कैट प्रोग्राम्स के अंदर एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। ई कैट प्रोग्राम का मतलब है कि जिन प्रोग्राम्स के अंदर आपको ई कैट के मार्क्स रिक्वायर्ड हैं उनके अंदर यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पेयर इन ई कैट 2025 फर्स्ट और सेकंड इज रिक्वायर्ड, उसका मतलब है कि ई कैट प्रोग्राम है। नॉन ई कैट प्रोग्राम्स वो हैं जिसके अंदर आपको ई कैट रिक्वायर्ड नहीं है, उसके अंदर जस्ट आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स हैं, उनका मेरिट क्राइटेरिया उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग एंड फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिसिप्लिन। अब इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स जो अप्लाई यहाँ पे ऑफर करवा रहे हैं, आर्किटेक्चर लाहौर में, ऑटोमोटिव लाहौर में, केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर केएसके और फैसलाबाद कैंपस में, सिविल इंजीनियरिंग लाहौर और नारोवाल कैंपस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल कैंपसेस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जस्ट इन लाहौर कैंपस, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग एडमिशन ऑन ऑल पाकिस्तान मेरिट बेसिस लाहौर में। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि इसमें नॉन पंजाब डोमिसाइल्ड जो भी हैं वो भी ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट और कैटेगरीज में डिफरेंस है वो भी आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बता दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग लाहौर, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड गुजरावाला कैंपस में,
उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर, KSK नारोवाल और रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग लाहौर फैसलाबाद और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एडमिशन ऑन ऑल पाकिस्तान मेरिट बेसिस लाहौर में, माइनिंग इंजीनियरिंग लाहौर, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग लाहौर, पॉलीमर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन लाहौर कैंपस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस। इन तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको FSC प्री इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट चाहिए, या आप अगर ICS के स्टूडेंट्स हैं तो आप मैथ्स, फिजिक्स या कंप्यूटर के कम्बिनेशन से बिलोंग करते हो, या इससे रिलेटेड आपके इक्विवेलेंट स्टेटेड कम्बिनेशंस हों। उसके बाद आपका इसके अंदर आपके इंटरमीडिएट इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपका इंटरमीडिएट के अंदर 60% जो है मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने ECAT 1 या 2 दोनों में से कोई दिया हो। उसके बाद जो बायोमेडिकल है वो आपके KSK और नारोवाल कैंपस में है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आर्किटेक्चर जस्ट लाहौर और नारोवाल कैंपस में आर्किटेक्चर के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग की हो, ICS किया हो, इनमें से किसी भी कम्बिनेशन के साथ आपके 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में हो, और आपके आप लोगों ने ECAT 1 या 2 दिया हो। उसके बाद सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मैंने आपको पहले बता दिया, इसका एडमिशन ऑन ऑल पाकिस्तान मेरिट बेसिस होगा। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, उसके अंदर जस्ट आपको इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अंदर मेजॉरिटी बिजनेस फील्ड्स हैं और कुछ साइंसेस की फील्ड्स हैं। सबसे पहले है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें है लाहौर KSK यानी BBA जिसको कहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स है लाहौर, और उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBIT लाहौर KSK कैंपस में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ओनली लाहौर कैंपस, इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाहौर। इन चार पांच प्रोग्राम्स के लिए आपका इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद एनी कम्बिनेशन, आप इंटरमीडिएट के हो, FSC प्री मेडिकल के हो, FSC प्री इंजीनियरिंग के हो, ICS के किसी भी कम्बिनेशन से हो, विद 50% मिनिमम मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। उसके बाद केमिस्ट्री है वो जो सिर्फ लाहौर KSK और फैसलाबाद कैंपस में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लाहौर में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली KSK कैंपस, फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन KSK कैंपस, बायोमेडिकल साइंस KSK एंड नारोवाल, एनवायरमेंटल साइंस लाहौर, इंटीरियर डिज़ाइन जो एनवायरमेंटल साइंस है लाहौर, इन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, बायोमेडिकल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस। इन प्रोग्राम्स के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल इक्विवेलेंट आपका स्टेटेड कम्बिनेशन हो, और जो इसके अंदर कम्बिनेशन है आपकी केमिस्ट्री जो है वो मैंडेटरी है, आपने प्री इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल किया है। ICS के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और जो आपने इंजीनियरिंग और मेडिकल है इसके अंदर केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके 50% मार्क्स जो इंटरमीडिएट में हो। इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन के लिए आपके किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपने इंटरमीडिएट किया हो, और आपका इंटरमीडिएट के अंदर 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स के लिए लाहौर और फैसलाबाद कैंपस है जिसके अंदर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो, या आप ICS के स्टूडेंट्स हो इन विद एनी कम्बिनेशन, और आपके 50% मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में होने चाहिए। मटीरियल साइंसेज के लिए लाहौर के अंदर प्री इंजीनियरिंग और या इसके प्री इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट जो स्टेटेड कम्बिनेशन है वो होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। फिजिक्स भी आपको लाहौर कैंपस में मिलेगी, उसमें आपका बैकग्राउंड जो है FSC प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, ICS की विद एनी कम्बिनेशन, और 50% जो मार्क्स हैं आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। इसके बाद एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट आपको सिर्फ KSK कैंपस में ऑफर करवाएंगे, FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS का कोई भी कम्बिनेशन जो यहाँ पे मेंशन है, 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट आपके होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल विदाउट एनी एडमिशन टेस्ट इन दीज प्रोग्राम्स। आप इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर UET ECAT दिए बगैर एडमिशन ले सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड पे उन्होंने आपको एडमिशन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोगों की जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे वो आपके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही होंगे। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कैंपस विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बाई हैंड या आपको यूनिवर्सिटी जाके फिजिकली जाके अपने फॉर्म सबमिट करवाने नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी तरह की फैसिलिटी चाहिए या आप लोगों को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज UET लाहौर में जाके 3 जुलाई से 11 जुलाई के दरमियान 10 से 3 बजे के दरमियान प्रेयर ब्रेक्स के अलावा जाके वर्किंग डेज के दौरान में अपनी कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, आपकी हेल्प आपको सपोर्ट मिल जाएगी वहाँ पे।
इसके अलावा आफ्टर अपने एप्लीकेशन सबमिशन आप लोग अपना लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहें, और अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस डेडलाइन के बाद आपका अप्रूव नहीं होता है तो आप लोग यूईटी से अपना कांटेक्ट करें। यहाँ पे इनका जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे गिवन है admission@uit.edu.pk। इसके अलावा यहाँ पे इनके हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं कन्वीनियर एडमिशन कमेटी के, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूईटी की वेबसाइट पर यहाँ पर इनका व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनके तमाम अवेलेबल हैं, हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। इनका एडमिशन सेल जो फेसबुक है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनका यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द यूईटी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एक तो मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बता दिया थॉरोली, सेकेंडली मैंने आपको तमाम वो प्रोग्राम्स बता दिए जो यूईटी के अंदर यूईटी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, किस किस कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं। आप इनको देखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूईटी। आप लोग अगर यूईटी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में यूईटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने वाले हैं। आप लोगों को यूईटी के हर अपडेट से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल से, अपने व्हाट्सएप चैनल से आपको अपडेटेड रखेंगे। तमाम आने वाली न्यू अपडेट्स को आपको आप तक टाइमली पहुँचाते रहेंगे। जस्ट आपने एक काम करना है, आपने अपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसका बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि हम लोग जो भी नई अपडेट डालें आपको टाइमली पता चल जाए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं हो। क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इस टाइम एडमिशन का टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे ही ऑलरेडी एडमिशन की वजह से बहुत परेशान हो गए, तो अगर इस वजह से कोई आपसे कोई अपडेट मिस हो जाती है तो ये बहुत ज़रा अनकंफर्टेबल जोन बन जाता है। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग जो है अपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सेकेंडली, अगर आप लोग फास्ट, जीकी, कॉमसेट, आईबीए और एमयूईटी और एनईटी यूईटी सेकेंड राउंड की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।